हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे और उसका सलूशन धैर्य के साथ करते होंगे। देख लीजिए, आज मैं आपको नाटक से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगी। जो नाटक किसके नाटक मतलब कि कवि के नाम और नाटक। देखिए, हिंदी नाटकों का सूत्रपात भारतेंदु युग में हुआ। भारतेंदु जी ने केवल हिंदी में मौलिक नाटकों की रचना की, अपितु उन्होंने अन्य भाषाओं की श्रेष्ठ नाट्य कृतियों का हिंदी अनुवाद भी किया। नाट्य शिल्प पर प्रकाश डालने हेतु उन्होंने आलोचनात्मक कीर्ति नाटक की रचना भी की। हिंदी नाटकों की विकास परंपरा का अध्ययन करने के लिए उसे निम्न कालों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देख लीजिए, भारतेंदु युग 1957 से 1900 ईस्वी तक, प्रसाद युग 1900 से 1950 ईस्वी तक, प्रसाद उत्तर युग 1950 ईस्वी के उपरांत। देखिए, नाटक देख लीजिए, ये आपके कितने युग हो गए? 3। ठीक है। हिंदी नाटकों की विकास परंपरा का अध्ययन करने के लिए उसे निम्न कालों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो एक तो भारतेंदु युग होगा जो 1857 से 1900 तक है, प्रसाद युग 1900 से 1950 तक है और प्रसाद उत्तर युग 1950 के उपरांत है। देख लीजिए, इसके भारतेंदु युगीन नाटककार देखिए कौन कौन है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र है, युगीन नाटककार। लाला श्रीनिवास दास है, राधा किशन दास है, बाल कृष्ण भट्ट है, राधा चरण गोस्वामी जी हैं। देखिए, गोपाल राम गहमेरी और किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, जी.पी. श्रीवास्तव जी हैं। अगला युग देख लीजिए, प्रसाद युग के नाटककार कौन कौन है। तो प्रसाद युग के नाटककार जयशंकर प्रसाद जी, हरि कृष्ण प्रेमी और लक्ष्मी नारायण मिश्र, सेठ गोविंदास, गोविंद वल्लभ पंत, उपेंद्र अस्क, वृंदावन लाल वर्मा और किशोरी लाल वाजपेयी, वियोगी हरि और चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अब देखिए, प्रसाद उत्तर युग के नाटककार कौन कौन है। देखिए, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती, लक्ष्मी नारायण लाल, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी, सुरेंद्र वर्मा और शंकर शेष, मुद्रा राक्षस, जगन्नाथ नलीन और शिव प्रसाद सिंह। ठीक है। अब इससे संबंधित नाटकों से संबंधित आप क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, एक बार इनके नाटककार का नाम और उनके नाटक देख लीजिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक कौन कौन से देखिए। भारत जननी, वेद की हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र और श्री चंद्रावली। देखिए, नाटिका और विशेष्य, विस्मोद धम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी। तो देखिए, ये तो मौलिक नाटक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र के। और अनुदित नाटक देखिए, विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय और कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबना और मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। अगला कवि देख लीजिए आप लोग। देखिए, लाल श्रीनिवास दास के नाटक कौन कौन से हैं। देखिए, श्री प्रहलाद चरित्र, अच्छा, तपता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन ये राधा किशन दास के नाटक देख लीजिए। महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, धर्मालाप और दुखिनी बाला। देखिए, इसके बाल कृष्ण भट्ट के नाटक कौन कौन से हैं। दमयंती स्वयंवर, विरहीन नला, वेणी संहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का विकट खेल और बाल विवाह।
राधा चरण गोस्वामी की देख लीजिए, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। तो ये राधा चरण गोस्वामी जी का नाटक है, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। बूढ़े मुंह वहां से लोग देखे तमाशे। तीसरा है इसका कौन सा, अमर सिंह राठौड़। और चौथा है आपका सती चंद्रावली श्री राम। देखिए आपका ये देख लीजिए, गोपाल राम गहमरी के कौन कौन से, देश दशा जैसे को तेसा। अच्छा, G.P. श्रीवास्तव के नाटक है उलटफेर, दुमदार आदमी, गड़बड़ झाला, कुर्सी मेन, न घर का न घाट का। और देखिए पांडे बेचन शर्मा उग्र के नाटक है चार बेचारे उजबक। जयशंकर प्रसाद के नाटक है विशाख, एजाज शत्रु, राज्यश्री, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी और जन्मेजय का नारा यज्ञ। तो देखिए अब देखिए हरि कृष्ण प्रेमी की, ये याद कर लेना आप, जयशंकर प्रसाद का क्वेश्चन आ जाता है अधिकतर। हरि कृष्ण प्रेमी की कौन कौन से नाटक है, रक्षाबंधन, शिव साधना, प्रतिशोध, स्वप्न भंग, आहुति, विषपान, उद्धार और शपथ। फिर देखिए विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, संरक्षक, विदा, आन का मान, संवत, परिवर्तन और अमृत पुत्री और छाया बंधन। अगला कवि देखिए लक्ष्मी नारायण, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात और ये गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाओं मेघ और वितस्ता की लहरें। तो ये किसकी है सारी, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के नाटक है। सेठ गोविंद दास के नाटक देख लीजिए आप लोग। देखिए सेठ गोविंद दास के नाटक पारकाश, स्वातंत्र्य सिद्धांत, सेवा पथ, संतोष कहाँ, त्याग और ग्रहण, बड़ा पापी कौन और सुख किसमें, महत्व किसे, गरीबी या अमीर। देखिए गोविंद वल्लभ पंत के नाटक है अंगूर की बेटी, सिंदूर की बिंदी, राजमुकुट, अंतःपुर का छिद्र। देख लीजिए उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक हैं स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधेर गली और कैद, सातवां है उड़ान और आठवां है आपका जय पराजय। देखिए उदय शंकर भट्ट के नाटक है दाहार, शक विजय और मुक्ति पथ। वृंदावन लाल वर्मा के नाटक है फूलों की बोली, पूर्व की ओर, बीरबल, ललित विक्रम, राखी की लाज और सुमन। नौवा है नीलकंठ और केवल, निस्तार और देखा देखी। देखिए विष्णु प्रभाकर के नाटक समाधि, डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश। देखिए जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन। अब देखिए मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। अच्छा लक्ष्मी नारायण लाल तो अंधा कुआं, दर्पण, मादा केक्टस, सूर्यमुखी, मिस्टर अभिमन्यु और इसका कर्फ्यू, आठवां अब्दुल्ला और अब्दुल्ला दीवाना और आठवां व्यक्तिगत, नौवा एक सत्य हरिचंद्र, सगुन पंछी, सब रंग मोह भंग। देखिए धर्मवीर भारती का नाटक है अंधा युग, सुरेंद्र वर्मा का है सेतुबंध, द्रौपदी, नायक, खलनायक, विदूषक, आठवां सर्ग। देखिए मुद्रा राक्षर का है नाटक तिलचिट्टा, मरजीवा, योर्स, फेथफुली, तेंदुआ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी, अब गरीबी हटाओ। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक है नेपाल की एक शाम, शतुरमुर्ग।
मणि मधुकर का नाटक है रस गंधर्व बुलबुल सराय। भीम साहनी का नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में। अमृत राय का नाटक है शताब्दी हम लोग। और रमेश बख्शी का नाटक है देवयानी का कहना तीसरा हाथी। और विनोद रस्तोगी का है आजादी के बाद नया हाथ। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है जय आदित्य नाटक। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, नाटक से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देखिए हिंदी नाटकों का विकास किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ हुआ है? तो हिंदी नाटकों का विकास भारतेंदु रचनाओं से प्रारंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए सन 1900 से 1950 ईस्वी तक के काल अवधि को किस नाटककार के नाम से जाना जाता है? तो 1900 से 1950 तक की काल अवधि को प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए रत्नावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था? तो रत्नावली नाटक का अनुवाद हिंदी में संस्कृत भाषा से किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? तो इनमें से पाखंड विडंबन भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है, ये अनुदित नाटक है। ठीक है, और जो ये सती प्रताप, नील देवी और अंधेर नगरी ये आपके मूल नाटक हैं और ये अनुदित नाटक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु किस नाम से किया है भारतेंदु ने? तो इसका आंसर होगा दुर्लभ बंधु के नाम से किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए श्री चंद्रावली नाटिका किस नाटककार की है? तो श्री चंद्रावली नाटिका भारतेंदु नाटककार की रचना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? तो इनमें से सती प्रताप भी है, वेदिकी हिंसा न भवती, प्रेम जोगनी भी है, तो कारवा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए विषय मोस धम नाटक के रचयिता का नाम भारतेंदु जी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए संस्कृत नाटक पर बोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? तो इसका आंसर होगा पाखंड विडंबन, तो इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए चोर पंचाशिका नाटक का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया है? तो इसका आंसर होगा आपके विद्या सुंदर के नाम से किया है। भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस नाटक की रचना की थी? तो इसका आंसर होगा नहुस की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा है? तो इसका आंसर होगा आपका भारतेंदु जी। जानकी मंगल 1868 नामक नाट्य कीर्ति के रचयिता कौन है? तो जानकी मंगल 1868 नामक नाट्य कीर्ति के रचयिता शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी हैं। देखिए भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया था? तो इसका आंसर होगा अंधेर नगरी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। तप्ता संवरण रणधीर प्रेम मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? तो इसका आंसर होगा लाला श्रीनिवास दास जी। देखिए संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता श्रीनिवास दास जी हैं, इसका आंसर होगा श्रीनिवास दास जी हैं। रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो रेल का विकट खेल नामक नाटक के रचयिता बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अमर सिंह राठौड़ नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? तो ये आपका राधा चरण गोस्वामी जी हैं। इनमें से कौन सा नाटक राधा किशन दास का नहीं है? तो इसे नहीं को काट देना, क्योंकि जो है ना महारानी पद्मावती भी है
और दुखनी बाला भी है, महाराणा प्रताप भी है। तो उपरोक्त सभी, ये सभी आंसर सही है, इसे नहीं होगा। इसका ये पूछ लिया जाएगा कि कौन से नाटक राधा किशन दास जी के हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। जेपी श्रीवास्तव किस वर्ग के नाटककार थे? तो जेपी श्रीवास्तव जी परहसन लेखक के नाटककार थे। इनमें से कौन सा नाटक बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है? तो इसका आंसर बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है, ये भी गलत होगा क्योंकि ये तो चारों ही सही है। अच्छा, बाल कृष्ण भट्ट का नहीं है, तो इसमें विरहिन नल्ला और वेणी संहार और कलिराज की सभा, ये तीनों है। लेकिन ये इसका आंसर ये होगा, सी नहीं है, क्योंकि सी किसी और का है। तप्ता श्रीनिवास, शायद ये भी देख ली, ये श्रीलाल निवास का है, तो इसका ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, भारतेंदु काल के परहसनों की रचना का मूल उद्देश्य इनमें से क्या था? देखिए, लोगों का मनोरंजन, व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन और नए प्रयोग करना और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा व्यंग्य के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन। तो इसका आंसर होगा क्या? बी। देखिए, चार बेचारे और उज्बक, ये इनके नाटक है, दो नाटक है इनके, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, भारतेंदु युग के नाटकों में पाश्चात्य नाटक कला के किस तत्व का समावेश है? तो इसका आंसर होगा अंतर्द्वंद का भी, चरित्र चित्रण का भी और कार्यपार का भी, उपरोक्त सभी। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किस प्रकार का है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक दुखांत प्रकार का है, तो इसका आंसर होगा ए। भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी का लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन रामविलास शर्मा का है। और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना और 2 बार देख लेना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका में है? तो इसका आंसर होगा आपका विशाख। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। प्रसाद जी ने इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? तो प्रसाद जी इस वर्ग में से ऐतिहासिक नाटककार है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? देखिए, स्कंदगुप्त भी है, अजातगुप्त भी है, अजातशत्रु भी है और जनमेजय का नागयज्ञ भी है, लेकिन हर्षवर्धन नहीं है। विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर होगा दूर स्वामिनी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की, सही। उन्होंने अपने नाटकों को प्रसादांत बनाया है। उनके नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के साथ भारतीय नाट्य कला का समन्वय है। उनके नाटकों में गीत नहीं है, तो यह उनका गलत या असत्य कथन है। इनमें से किस नाटककार के नाटकों में नायक अंतिम फल का भोगता नहीं बन पाता और विषाद की एक छाया पाठकों के मन पर छूट जाती है? तो इसका आंसर होगा प्रसाद जी। अंतर्द्वंद, संघर्ष एवं व्यक्ति वैचित्र्य जैसे तत्व किस नाटककार की नाट्य रचनाओं में मिलते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका प्रसाद जी। मेरे इस जीवन के देवता और उस जीवन के प्राप्य क्षमा
यह कथन प्रसाद के किस नाटक का है? तो यह कथन स्कंदगुप्त का है। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, यह कथन प्रसाद के किस पात्र का है? तो यह कथन स्कंदगुप्त। देखिए, अरुण या मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? तो ये आंसर होगा आपका चंद्रगुप्त नाटक का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, याद कर लेना। प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं है? उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, भाषा संस्कृतनिष्ठ एवं संवाद बड़े बड़े हैं, दृश्यों की संख्या अधिक है तथा कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते, उपरोक्त सभी। तो सारे ही कथन अनुकूल, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा पात्र प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? तो इसका आंसर होगा मधुगन। इनमें से कौन सा पात्र धूर स्वामिनी नाटक का नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका पृथ्वी सेन। प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? तो इसका आंसर होगा धूर स्वामिनी। प्रसाद के एकांकी का नाम बताइए। तो प्रसाद जी के एकांकी का नाम है एक घूंट। प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? तो गीत नाट्य है करुणालय। इनमें से कौन प्रसाद युग का नाटककार नहीं है? तो इनमें से प्रसाद युग का नाटककार विष्णु प्रभाकर नहीं है। हरि कृष्ण प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? तो हरि कृष्ण प्रेमी प्रसाद युग के नाटककार हैं। गरुड़ ध्वज एवं वत्सराज किस नाटककार की रचनाएं हैं? तो गरुड़ ध्वज एवं वत्सराज लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचनाएं हैं। इनमें से कौन सा नाटक हरि कृष्ण प्रेमी का नहीं है? तो इसका आंसर नहीं है तो सिंदूर की होली। इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया है? तो उसका आंसर होगा हरि कृष्ण प्रेमी। रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? तो इसका आंसर होगा रक्षाबंधन। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में रोलेट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका सन्यासी। देखिए, विधवा विवाह एवं नारी उद्धार जैसे विषयों को लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर होगा सिंदूर की होली। छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थ परता को किस नाटककार ने अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया है? तो इसका आंसर होगा आपका क्या? सेठ गोविंद दास। देखिए, निम्न नाटककारों को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र आएगा। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसमें कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर जयशंकर प्रसाद जी, फिर लक्ष्मी नारायण लाल और जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मोहन राकेश के इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में सबसे पहले आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। तो इसका आंसर होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। सावित्री, तो सावित्री क्या है? नाटक का नाम और पात्र का नाम। सावित्री किससे संबंधित है? आधे अधूरे से। तो इसका ए का 4। ठीक है। अब देखिए, देवसेना, देवसेना किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। तो देवसेना स्कंदगुप्त नाटक से संबंधित पात्र है। अब देखिए, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा किससे संबंधित है? अंधा युग से नाटक से। और राज्यश्री है
अजय आदित्य। तो अब देख लीजिए आप ए का 4 देख लीजिए, जिसमें 4 होगा वही क्वेश्चन होगा। देखो ए का 4 पहले में ही है, ए का 3, ए का 2, ए का 1, तो इसका आंसर होगा ए का ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, प्रसाद जी के निम्न नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले अजात शत्रु, फिर स्कंदगुप्त, फिर चंद्रगुप्त और फिर धूर्व स्वामिनी। तो इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, जो आपसे लेखक या नाटक का नाम आता है सबसे पहले उसे ही लगाना चाहिए। जैसे कि मेरे से आता है स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त किससे संबंधित है? जयशंकर प्रसाद से। तो ए का क्या होगा हमारा 4। एक हमारे याद है आषाढ़ का एक दिन, ये मुझे पता है कि ये मोहन राकेश हैं इसके नाटककार। फिर देखिए 8वां सर्ग और बकरी, ये मुझे मालूम नहीं है, तो मैं क्या करूँगी ए का देख लेती हूँ 4 किस में है। तो देखिए ए का 2, ए का 3, ए का 1, ए का 4। तो इसमें ए का 4 है ना, तो इससे ही पता चल जाएगा कि यही क्वेश्चन सही है। और ये डी का देखिए, डी का कितना है आपका 3, तो देखिए डी का 3 मिला हुआ है इसमें, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। एक ऑप्शन से भी आप मिला सकते हो अगर आपको अच्छे से याद है उस ऑप्शन का आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, मुझे चांद चाहिए किस विद्या की कीर्ति है? तो मुझे चांद चाहिए ये उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। देखिए, अंडे के छिलके किसका एकांकी संकलन है? तो अंडे के छिलके मोहन राकेश का एकांकी संकलन है। दीपदान एवं बादल की मृत्यु नामक संकलन किस एकांकी कार की हैं? तो इसका आंसर होगा आपका क्या? राम कुमार वर्मा। प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? तो अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। कौन सा नाटक रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है? तो अंधा युग रंगमंच की दृष्टि से अधिक उपयुक्त है। महेंद्रनाथ और सावित्री किस नाटक के पात्र हैं? तो महेंद्रनाथ और सावित्री आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं। आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने किस वर्ष में की थी? तो आधे अधूरे की रचना मोहन राकेश ने 1969 में की थी। देखिए, नाटक जारी है रचना किस विद्या की है? तो इसका आंसर होगा कविता। घटिया गूंजती है नाटक के रचयिता कौन है? तो घटिया गूंजती है नाटक के रचयिता शिव प्रसाद सिंह जी हैं। पेपर वेट नामक नाटक की रचना किसने की है? तो रमेश बख्शी ने। बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी नामक नाटक के रचयिता हैं। इनमें से ज्ञान देव का नाटक कौन सा है? तो यह है नेफा की एक शाम। इसका आंसर होगा सी, नेपाल की एक शाम। अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई थी? तो अंधेर नगरी नाटक की रचना 1881 में हुई थी। भारतेंदु जी ने किस नाट्य कीर्ति की रचना एक रात में की थी? तो इसका आंसर होगा अंधेर नगरी की एक रात में रचना की थी। चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल क्या है? तो चंद्रगुप्त नाटक का रचना काल 1931 है। कौन सी स्त्री पात्र चंद्रगुप्त नाटक में नहीं है? तो इसका आंसर होगा विजया। प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश है? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त। देखिए, युद्ध में मर्यादाएं टूट जाती हैं, विवेक पराजित होता है और अंधेपन की विजय होती है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में सटीक है? तो यह कथन अंधेरे बंद कमरे में अंधा युग में, अंधा युग नाटक से संबंधित है। कौन सा पात्र अंधा युग में नहीं है? तो इसका आंसर होगा भीष्म पितामह।
देखिए, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आधुनिक युग में किसकी याद दिलाता है? तो ये परमाणु अस्त्रों के विध्वंस स्वरूप की याद दिलाता है। मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कीर्ति है? तो मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल की नाटक कीर्ति है। देखिए, रस गंधर्व तथा बुलबुल सराय नामक नाट्य कीर्तियों की रचना किसने की है? तो मणि मधुकर ने की है।